जो साधक किसी भी पंथ के पक्ष में लिप्त होगा उसे नियम से समाज के बीच में एक पक्ष के साथ रहना पड़ेगा और दूसरे पक्ष के साथ द्वेष रखना पड़ेगा और उसका साधुपने का नाश हो जाएगा। साधुपने का नाश हो, 100% साधुपने का नाश हो जाएगा। इसलिए जो जैन साधक होते हैं वे किसी पक्ष के नहीं होते हैं, अपने लक्ष्य पर रहते हैं। भीरुत्वा, लोभ का त्याग, भयपने का त्याग, हास्य, हंसी मजाक करने वाला सत्य नहीं बोल पाता। हंसी हंसी में मैंने ऐसा बोल दिया, नहीं, हास्य का त्याग। प्रत्याख्यान, अनुवेची भाषण, जैसा आगम में लिखा वैसा ही बोलना, इसका नाम है अनुवेची भाषण। शास्त्र में जैसा लिखा उसके एक अक्षर भी ऊपर नीचे नहीं करना, इसका नाम है अनुवेची भाषण। परंपराएं तुम्हारे घर की हो सकती है, तुम्हारे देश की हो सकती है, तुम्हारे पारिवारिक हो सकती है, तुम्हारे पंथों की हो सकती है, आगम त्रिकालिक होता है। अब ये ग्रंथों को खोल लीजिए, 5वां सूत्र रहा ना, ग्रंथों को खोल लीजिए और जब आगम में लिखा रखा हुआ है उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे पिताजी ऐसा करते थे इसलिए मैं करता हूं, मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा इसलिए मैं करता नहीं। सच्चा गुरु होगा वो आगम की ही पुष्टि करेगा, आपकी निजी पुष्टि नहीं कर पाएगा। एक गुरुजी ने एक जगह आगम की पुष्टि की, खुद ताली पीटी। एक दिन भी अपने चेले के राग में आ गए और ऐसे चेले के राग में आए कि वो आगम के विरुद्ध कहने लग गए। मैंने कहा ये माइक इधर ला, मुझे माइक में बोलने का शौक नहीं है, लेकिन ये लाखों लोग सुन रहे हैं, पूरे देश में जा रहा है, ये आगम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब आपको आपने ऐसे बीच में क्यों बोल दिया, आप मूर्ख नहीं ठहरे? बिल्कुल मूर्ख नहीं ठहरे। बोले क्यों? आचार्य भगवंत सुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, धर्म यहाँ से क्रियाधन से ससिद्धांत पल्वे अपरष्टे वक्तव्यम ससिद्धांत प्रकाश नहीं। जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का अपलोक किया जा रहा हो और विपरीत मार्ग सिद्धांतों का विघात हो रहा हो, ऐसे काल में बिना पूछे भी बोल देना चाहिए अवसर पाकर के ससिद्धांत प्रकाश ने, सत्य सिद्धांत के प्रकाश के लिए। छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जब जिनागम के ऊपर ही कोई बार करने लग जाए तो फिर आपको बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति अशुभ प्रवृत्ति को, अशुभ चर्या को ही मूलाचार कहता हो, अशुभ परंपरा को मूलाचार कहता हो, तो मुझे कहना पड़ता है मूलाचार मित्र जैन दिगंबर परंपरा का महान आचारांग सूत्र है, उसके साथ खिलवाड़ मत करना। आप विश्वास रखिए, आगम के अनुसार नहीं चल पाओगे तो इतना तुम्हारा विघात नहीं होगा, लेकिन आगम के विरुद्ध बोल दोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। आगम के अनुसार नहीं चल पाया तो चारित्र में दोष लगेगा, लेकिन आगम के अनुसार कथन भी नहीं करेगा तो सम्यक्त में दोष लगेगा। आप मुझे सुनने थोड़ी आए हो, ये मुख मेरा है मात्र, आप सुनने तो जिनवाणी आए हो, जिनवाणी सुनने आए हो। और जिनवाणी त्रिकालिक होती है, तात्कालिक नहीं होती है। इसलिए महात्माओं, जो विषय अच्छा तैयार हो उतनी बोलने का, जो तैयार नहीं है उसमें अपना मिलावटी बना के बोलोगे, वो कहीं किसी ने लिख लिया, तुम्हारा प्रकाशित करके ग्रंथ बना दिया, वो ग्रंथ होगा कि मेरे मित्र अनर्थकारी हो जाएगा। इसलिए जब तक शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान न हो तब तक मित्र लेखनी चलाने की जरूरत नहीं है। तलस्पर्शी ज्ञान न हो, अपने प्रवचन छापने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छपा रखा है। तुम चले जाओगे, लोग उसे शास्त्र का प्रमाण दे के बोलेंगे ऐसा है, लेकिन मालूम समझदार मूल ग्रंथ पढ़ेंगे तो कहेंगे ये साधक का ज्ञानी था। इसलिए सत्यव्रत के पालने के लिए अनुबीची भाषण,
शून्यागार विमुक्तावास परोदाकरण भय सुधीर सधर्मा विसंवादा पंच। ये अचूर व्रत की 5 भावना है। शून्यागार, आहा, जो मुरझास हैं, जहां पर टोंगिया जी, निमाई मित्र, जहां पर श्रावक निवास करते हो, जहां पर स्त्रियों का निवास हो और माता बहनों का धर्म है अपनी मर्यादा में रहें, मर्यादा में विश्राम, जहां पुरुष आते जाते हैं, साधु वर्ग आते जाते हैं, ऐसे स्थानों पर इनको विश्राम नहीं करना चाहिए। अब जहां साधु वर्ग है, जहां पर स्त्रियां घूम रही हैं, पुरुष घूम रहे हैं, सामान्य लोग घूम रहे हैं, पशु पक्षी घूम रहे हैं, उस स्थान पर साधु का निवास नहीं होता। सुनो मित्र, जहां पर व्यायामशाला हो, नाट्यशाला हो, वैश्यालय हो, मद्रालय हो, तमेरी की दुकान हो, कसेरी की दुकान हो, हलवाई की दुकान हो, भोजनालय हो, मित्र स्वर्णकार की दुकान हो, आटा आदि पीसने की चक्की हो, और जहां आम मार्ग हो, ऐसे स्थान पर साधुओं को नहीं ठहराना चाहिए। जहां पर गृहस्थिक सामान रखा हुआ है, उनको ये गलत परंपरा चल रही है कि गुरुजी हमारे घर में ही आना, वहीं शुद्धि कर लेना, मंदिर दूर है, और वहीं घर से उठ जाना, फिर सामायिक हमारे कमरे में कर लेना। आप अपने घर को पवित्र कराना चाहते हो, ऐसे भाव रखते हो, ये बिल्कुल तुम्हारी गलत परंपरा है। यदि साधु के वहां तुमने रख लिया, माता बहनें सब घूम रही हैं, फिर जाएंगे कहाँ? भोजन पानी करके तुम्हारी बहू बेटियां वहीं आके बैठ जाएंगी, दिन भर वहीं बैठी रहेंगी, दिन भर वहीं बैठी रहेंगी। साधु की पूरी चर्या को समाप्त करा दिया। इसलिए साधुओं को चाहिए गृहस्थों घर में ठहरे ना, और गृहस्थों को चाहिए है कि मात इतनी पवित्र बहुत है कि आहार करा दो, सीधे मंदिर भेज के आओ, धर्मशाला में भेज के आओ, घर में साधुओं को ठहराने का नहीं। वो विषय अलग है, कहीं बिहार चल रहा है और स्थान नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे कक्ष में स्थान दो जहां पर तुम्हारे घर के कोई रहते ना हो और गृहस्थी ना हो। परंतु जहां पूरा परिवार रह रहा है, गृहस्थी भरी पड़ी हुई है, सोने की पेंसिल रखी तुम्हारी वहां पर, अब महाराज जी ने कही टोंगे जी कैसी अच्छी लग रही है, अब मना तो करोगे नहीं। वो ले गए तुम्हारे भीतर के भावों से पूछो क्या होगा। सुब्रत सागरी में महाराष्ट्र में बिहार कर रहा था, एक स्थानक में एक महात्मा जी को ठहरा लिया उन्होंने कितनी भक्ति से, उन्होंने उनके पूरे ग्रंथों की पोटली बांध के ले के चल दिए। वो मुझे ठहराया, बोले महाराज साहब, एक महाराज साहब आए थे, वो हमारे सब ग्रंथ ले गए। वो कुछ नहीं बोले बेचारे, लेकिन सोचो हमसे बोला मतलब मन में था। एक देवी नगर है पन्ना के पास, वहाँ पर एक महात्मा जी आए, विराग विद्यापीठ थी, उसमें ग्रंथ रखे थे प्राचीन बहु कीमती। एक महात्मा जी आए, उन्होंने पूरे छांट लिए। अब ट्रस्टियों से कहते इसके पैसे बताओ कितने दें। अब वो थोड़े पैसे लेंगे, मालूम जितनी प्राचीन प्रतियां थीं सब उठा के ले गए। तो कई जगह तो प्राचीन ग्रंथालय में पाबंदी कर दी है, भैया अब कोई को दिखाने का नहीं। कोई आपको मित्र दिखाए इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उठा के ले जाए। तो बहुत बड़ी, आप कहीं मुंडराज बनो तो इतने स्वच्छंदी मत हो जाना कि अब तुम सर्वे सर्वा बन चुके हो। आप सीमा में रहना, सीमा में रहना। किसी श्रावक ने कोई सामग्री दिखा दी है तो लेने का मन मत कर देना। मालूम सुब्रत से घूंघट की परंपरा क्यों चली? घूंघट की जो परंपरा कोई प्राचीन परंपरा नहीं है, ये घूंघट की परंपरा का कारण है। जब लोग भारत में विदेशियों की लाइन लग गई, माई बहू बेटियों को उठाने लेके जाने लग गए, चेहरा देख के उठाने लग गए, और राजे महाराजे एक दूसरे की सुंदर स्त्री को देखकर रीझने लगे, तो अपनी बहू बेटियों की लाज की रक्षा के लिए लाज डाल, उसका नाम ही रख दिया लाज। क्या नाम रख दिया? लाज। मतलब लाज डाल लो भाई, मतलब घूंघट डाल लो। तो ये घूंघट क्यों डलवाया गया है?
ये दुश्मन तुम्हारे चेहरा ना देख पाए। इसलिए घूंघट डाल के रखना चाहिए, घूंघट डाल के रखना चाहिए। और सिर ढका रहेगा तो मांगलिक भी रहता है। तो प्रश्न है ना, तो जैसे जैसे बहु बेटियों को घूंघट आ गया, ऐसे मित्र समाज पाबंदी प्रारंभ कर देगी। अभी तक तुम चोर लुटेरों से तुम पाबंदी होती थी, तुम साधकों से लोग सुरक्षित रखेंगे। भाई अब सामान दिखाना नहीं है, कह दिया अरे भाई श्रावक है, कहीं श्रावक घर में आ रहे हो तो ये भी कहते गुरुजी अपनी मकान है, अपनी दुकान है, तो क्या चाबी मांग लोगे? इनको भैया को इसलिए खड़ा किया हमने कि इनके भाव महाराज बनने के हो जाएं तो ये ध्यान रखेंगे। शून्यागा कहाँ रहना? शून्य स्थान पर रहना। विमोचतावास, जिस यदि मकान है पर उसमें कोई रहता नहीं, छोड़ा हुआ मकान है, वहां साधु ठहर सकते हैं। विमोचतावास, खंडर पड़े हुए हैं, किले पड़े हुए हैं, किसका सूखा मकान है, घर छोड़ के बाहर चला गया, परंतु ताला नहीं होना चाहिए, उसकी अनुमति चाहिए। विमोचतावास, परोपरोधाकरण, और बहुत बढ़िया परोपरोधाकरण, जहां पर एक दूसरे का कोई रोकने वाला ना हो। आप मुनिराज हो ना, आप किसी को रोक नहीं सकते, यहां मत ठहरो। ये क्या संसार की लीला है। बोली प्लेटफॉर्म खाली करो, प्लेटफॉर्म, अरे समाज की तुमने रेल की पटरी बना दिया कि प्लेटफॉर्म खाली करो। एक भाषा शुरू हो गई आजकल, नई भाषा है। यदि कोई मुनि संघ यहाँ विराजमान है रायपुर में, तो विश्व सागर कहें हम आ सकते, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली करो, मतलब उन मुनिराज को वहां से भगाओ पहले। मित्र, सभी साधु साधु हैं। आप अपने पुण्य के राग में किसी साधु का अपमान श्रावकों से मत कराओ। श्रावकों तुम्हें महादोष लगेगा। किसी की बातों में आकर के, साधु की बातों में भी नहीं आना है कि तुम साधु से बोलो महाराज बिहार करो, हमारे दूसरे महाराज जी आ रहे हैं। नहीं, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। जो तुमको तो पुण्य कमाना ना, जो सामने है उनकी सेवा कर लो। और यदि महाराज को विवेक होना चाहिए कि हमको लगता है कि सामने वाले किसी दूसरे की इच्छा रख रहे हैं, अब उनको पहले बिना कहीं चले जाना चाहिए। अपने धुलाने का नहीं, शुभ निकल जाओ, जिससे श्रावक न कह पाए। लेकिन श्रावक का कर्तव्य है, जो आने वाले भी आएंगे उनका भी सम्मान करेंगे, पर जो जाने वाले नहीं हैं उनको हम अपने मुख से कह के भगाएंगे नहीं। हमारे लिए तो मित्र, हमारे लिए तो मित्र पंच परमेष्ठी भगवान है। क्यों? भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के राग में आदिनाथ के स्वामी की प्रतिमा को तुम दूर फेंक सकते हो ना? बोलो ना, आदिनाथ की प्रतिमा को तुम फेंक सकते हो ना, क्योंकि महावीर स्वामी की प्रतिमा नई आई, उसको विराजमान करना आपको। अहो ज्ञानियों, ऐसा घोर पाप कर मत लेना। तुम्हारी बेदी पे स्थान न हो तो महावीर स्वामी की प्रतिमा लेके मत आना, और स्थान है तो विराजमान कर लेना, और नहीं तो दूसरी बेदी बनवा लेना। लेकिन एक श्री जी के राग में दूसरे श्री जी को जैसे नहीं फेंका जाता, ऐसे एक साधु के राग में दूसरे साधु को भगाया नहीं जाता। ये देखो तत्व सूत्र, इसलिए वाचन करना चाहिए। लोगों ने बोटू भैया ग्रंथ रख करके प्रवचन करना बंद कर दिया आजकल। बोले क्यों? ग्रंथ रख के प्रवचन करेंगे ना तो सारी बात खोलना पड़ेगी, और सारी बातें खुल जाएंगी तो हमारी सब खुल जाएगी। इसलिए आगम खोल के बोलिए। इसलिए टोंगे जी ये सुधीर बाकलीवाल से और बोल दो, नहीं तो ये तो महाराज बन गया ना तो इसको बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बोले क्यों? समाज का मुखिया ना, तो अभी तो बोलना पड़ता है, चलो आओ बैठो हटो कहना पड़ता है। कहीं महाराज जी बन गए ना, वही आदत रही, फिर कोई महाराज जी आ गए, भैया इन्हें अलग करो, दूसरे को बुलाओ, इन्हें भगाओ, मालूम चला कि बेचारे सब साधु सुधी का नाम लेके घबरा जाएंगे। बोले अब क्या करूं, कहाँ जीऊं कहाँ जीऊं। ऐसा नहीं करना भैया। जब महाराज जी बनो ना तो ये कहना रमो लोए सब सावधान, बैठो भैया। ऐसा इसमें लिखा है, ध्यान रखना, मेरे मन का नहीं चल रहा है। परो कोई भी आचार्य मुनिराज विद्वान से इसका अर्थ करा लेना। सही अर्थ करेंगे ना तो यही करेंगे, वो घुमाएंगे तो वो आगम के विरुद्ध बोलेंगे।
यदि घुमाया ना तो आगम के विरुद्ध होगा। सही अर्थ यही है इसका कि साधु साधु को भगा नहीं सकता। परोपरोधाकरण बराबर भय शुद्धि, आगम के अनुसार आहार चर्या करना, आगम के विरुद्ध आहार करा तो तस्कर कहलाएंगे। इसलिए श्राप को इतनी करुणा आप करना, आप कितने महान भव्य जीव हो कि ऐसे खोटे काल में भी तुम साधुओं की सेवा में लगे। मालूम सुधीर डॉक्टर, मैं इसे चमत्कार मानता हूँ। पंचम काल में मुनियों का होना चमत्कार यदि है तो ये भी कम चमत्कार नहीं है कि अपना घर द्वार छोड़ करके साधु की सेवा में आज की समाज लगी है। संसार में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तब भी श्रद्धा टूट नहीं रही है। ये हमारे श्रावकों के लिए बार बार धन्य धन्य हो, श्लाघनीय है, आशीर्वाद आपको कि ऐसे खोटे काल में भी कैसे आप जमीन पे बैठे हो, चेहरा देख रहे हो। मुनि भगवान है, मुनि भगवान है, मुनि भगवान। भगवानों को चाहिए जैसे मंदिर की मूर्ति शांत बैठी है, ऐसे पुरुष सागर निर्गंत भगवंतों को शांत रहना चाहिए। मुनि भगवान है, मुनि भगवान है। स्पष्ट कह रहा हूं, कभी ऊंचा नीता देखूं ना तो मैं अपने कमरे में आंसू गिरा लेता हूं इस बात पर कि हमारे श्रावकों की श्रद्धा का क्या हो रहा होगा।